What should we do? Okay, we have a drama. Okay. आपको बहुत धन्यवाद. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhaktivinoda ki, Srimad Vajradasa Ganaiti Murti Mahabhat Prakash Jagannath Swami ki, Shri Prem Purushottam Satchinandana Gaurahari ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Vanchakopadarubhischa Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nanda Kori Vaishnava Vrinda Ki Jai. I turned it off and said Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. I am speaking to here. Okay. हमने बहुत धन्य जेतु शब्द को मालूम है ना बढ़िया बढ़िया ना ठीक है जेतु हमें माधवानंद प्रभु पाइछे वास्तव माधवानंद प्रभु जेतले गुरुदेव प्रवचन दियंती कि विदेश जाती आ गुरुदेव जोड़ा प्रवचन समय कहते श्लोकड़ा दरकार माधवानंद स्वामी से श्लोक बाहर करती आदि मैडम प्रभु किछि संगे से महाराज से श्लोक बाहर करती तो ट्रांसलेट करती तार अनुवाद मध्य पढ़ती हां पूरा एक्सपर्ट आते थे अचन आ वर्तमान जेते गुरुदेव बही शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत आचार्य मान पूर्वाचार्य बही से गुरुदेव को मैगजीन से तो बाहर करछंती एटा गोपाल जी पब्लिकेशन तेणुता आम ऑनलाइन मध्य पाई पारिबा तेणु सेति पे हम आज जो गुड फैक्शन बास जो से आज में सुनुतले आज होची बात हम समस्त गुड फैक्शन सौभाग्य कानी तांको वाला भक्त संग्रह करी वास्तव में शास्त्र कहै जे सबसे इंपोर्टेंट होची भक्त संग्रह जेते जहाँ होची संग रखा जदि उत्तम भक्त बा जो माने हमटू उत्तम अधिकारी हमटू उच्च रे अछदी तांको साधारण भजन सब जे हमें तांको संग लाभ जदि करिया ताले हम भक्त रे अग्रगति करिया तेणु कि से हमर संग हमर संग देतो हम तेणु हमर दिन थरा भुवनेश्वर तरफ हम बहुत बहुत धन्यवाद दोछे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. And also we are requesting Madhana to come frequently to our Vidham as well as to our temple so that we can get chance to hear from him. And also giving many thanks to Mataji and Krishnapur Mataji. She also very expert to help to Madhana Prabhu. We also giving thanks to her because she is coming to our Bhubaneswar. Hare Krishna. So all that God me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 जय माधवानंद प्रभु की जय कृष्ण महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद की कृष्ण बलराम की जय बलदेवताय की जगन्नाथ बलदेश्वर महारानी की जय श्री राधा गोविंद महाप्रभु की जय श्री राधा गोपाल जी की समवेत भक्त वृंद की जय गुरु प्रेमानंद वर्तमान में रामा दर्शन करिबा तापर महाप्रसाद गोविंद तापर हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो अब नचिकेता की लाइफ के ऊपर एक ड्रामा है तो आप लोग ध्यान से ड्रामा को देखिएगा. सब लोग पीछे हो जाइए क्योंकि हमारे एक्टर्स को आने के लिए स्थान चाहिए. जितना छोटा है इसको हटाएंगे ना इसके ऊपर आप सामने सामने
इसको जरा सेट कर देंगे इधर, अच्छा रहेगा। उधर सेट कर देते हैं, रामानंद उधर रख देते हैं, उधर रख दें। और वो जगह इसको छोड़ दीजिए, ज्योति को। नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं, इधर साइड में एडजस्ट हो जाएंगे। पीछे देंगे क्यों? हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। और सुनिए कृपया करके आप लोग हमारे ड्रामा आर्टिस्ट का तालियों के साथ उत्साह बढ़ाइएगा। सत्य युग का पवित्र काल है। देश भर में यज्ञों का प्रचार हो रहा है।
यज्ञ धूम से और उसके पवित्र सौरभ से आकाश भरा हुआ है। वेद के वरद मंत्रों से दिशाएं गूंजती हैं। यज्ञ का हवि ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से देवगण पृथ्वी पर उतरते हैं। पवित्र और आनंदमयी वाद्य ध्वनि से समस्त जीव प्रफुल्लित हो रहे हैं। यज्ञकर्ता यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर परम श्रद्धा से ऋत्विक गण को दक्षिणा बांटते हैं। आकांक्षा रहित होकर सात्विक यज्ञकर्ता वेद विधि का पूर्णतया पालन करते हुए समस्त कार्य संपादन करते हैं। ऐसे पवित्र युग में ऋषि वाजश्रवा के सुपुत्र उद्दालक मुनि ने विश्वजित नामक एक यज्ञ किया। ऋषि वाजश्रवा का पुत्र वाजश्रवा आज एठारे विश्वजित नामक विशाल यज्ञ आयोजन करिछि। एठारे उपस्थित थिबा ब्राह्मण माने आपण मानक ही कहूछि प्रत्येक ब्राह्मण मानक पई मु भजन और दानर व्यवस्था करिछि। सबको कमांडर ले जाओ। सबको दान सामग्री आना। ये कौन? ये मूल्यवान वस्तु एटा को दान करी रखी दे जाओ। अल्लाह किसी नहीं आसो। वो सस्ता था वहाँ। दान करवा जब क्यों? आगे ब्राह्मण नहीं। अरे मूर्खा बुझी करो ना। ये गुणी मूल्यवान सामान धरी आसो। जाओ ताको भंडार रखो। फिर सस्ता सामान धरी आसो। ये सस्ता सामान है तब दान करवा योग्य। ओने तो घोड़ो न ठीक से। गाया ना। क्षीर दौची एत दान करी रखा चली पारुनी एटा देई दवा। हां दान करिवा ताको आगे ब्राह्मण स्वीकार चल सबड़ गाई भला କ୍ଷୀର ଦଉଛି କଣ ବୁଝେଇ ପାରୁନ କିଛି ତାକୁ ନେଇ ଯାଅ ବସାରେ ରଖ। ବିକଳାଙ୍ଗ ଗାଈ ଧରିକି ଆସ ଦୁର୍ବଳ ଗାଈ ଧରିକି ଆସ ତାକୁ ଦାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ମୋ ବସାରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ। लाଗୁଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। अरे चल जा
नचिकेता नामक एक पुत्र था। जिस समय ऋषि ऋत्विज और सदस्यों को दक्षिणा बांट रहे थे और उनमें अच्छी बुरी सभी तरह की गौनें दी जा रही थीं, उस समय बालक नचिकेता के निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा ने प्रवेश किया। नचिकेता ने अपने मन में सोचा, पीतोदका जगत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तितांस गच्छति ताददत्। हाय हाय पिताश्री, आपण ए विशाल विषय यज्ञ आयोजन करी ब्राह्मण मानकु मूल्यवान द्रव्य देवा परिवर्ते ताकु जिन्दशील गाई प्रदान करछथि। ଏହା उचित नुहे पिताश्री, ଏହା उचित नुहे। अरे तू छोट बड़ा बड़ा तू मते कोन उपदेश दउछु? तू जा एठू। अवश्य पिताश्री, मो बयस आपठू बहुत छोट, किंतु पिताश्री जदि एपरी दान करिवे तो यज्ञर कौन बा साफल्य प्राप्ति हेबो। आउ विषय यज्ञ आयोजन करी जदि एपरी दान करिवे ताले कौन बा फायदा? यह आदौ उचित नुहे पिताश्री, यह आदौ उचित नुहे। अरे मूर्ख, तू कोन बुझी पारुनु? तू मते मोर कर्तव्य सिखाउछु। मु मो कर्तव्य बहुत भल से जाने। तू जा सेठी ब्राह्मण मान को भजन आयोजन कर। आजिकार पिला माने कोन हेला के जानी सब निजको बहुत ज्ञानी मन कर सुनियो। पिता उपासी को उपदेश देवा को लागिलेनी। हेले पिताश्री, विषय यज्ञ आयोजन करी आपण ब्राह्मण मानकु एठार उपस्थित समस्त ब्राह्मण मानकु मूल्यवान जिंस न दे ए जीरशीर्ण दुर्बल जिंस उडा प्रदान करछंती। पिताश्री, ए यज्ञर उद्देश्य आपण को निज मूल्यवान जिंस दान करे हेबो। जदि आपण मूल्यवान जिंस दान करनाती ताले एहे यज्ञर कोनसी लाभ नाही। और पिताश्री, जेपर जड़े पुत्र पाई जड़े जेपर पिता पाई तार पुत्र ही सब मूल्यवान संबळ होइताय। तो पिताश्री, मते आपण काहु दान करे जाइबे पिताश्री? कोहतु पिताश्री, कोहतु पिताश्री, कोहतु मते आपण का। ए तू जा, तो जमा को दान करी जा। अति शीघ्र उठो। जो गौएं अंतिम बार जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं और दूध दुहा चुकी हैं, जो शक्तिहीन अर्थात गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं, ऐसी गायों को जो दान करता है वह उन लोगों को प्राप्त होता है जो आनंद से शून्य है। इस प्रकार की भावना से सरल हृदय नचिकेता के मन में बड़ी वेदना हुई और अपना बलिदान देकर पिता का अनिष्ट निवारण करने के लिए उसने कहा, तत्कस्मै माम दास्येति। हे पिताजी, मैं भी आपका धन हूं, मुझे आप किसको देते हैं? हे पिताश्री, मु मध्य आपण दन तो मते आपण जदि जमरे देबको चाहुछंती तो ठीक अछि पिताश्री, मु प्रस्तुत अछि मु पिताश्री, मु प्रस्तुत अछि। ऐसा विचार कर उसने यमराज के यहां जाने का निश्चय कर लिया। धन्य पितृ भक्ति और धन्य त्याग। पुत्र की व्यवस्था देख ऋषि एक ओर बैठे पछता रहे थे कि मैंने क्रोध में पुत्र से क्या कह दिया। इतने में ही नचिकेता ने पिताजी के पास जाकर कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। पिता को हे पिताश्री, मते जमल प्रश्न मते अनुमति दियंतु पिताश्री, अनुमति दियंतु। ना पुत्र ना, मु तुमको क्रोधरे बोधरे बहुत पीछे एपट सेपट कहि दीची, किंतु को पिता चाहे कि से ता पुत्र को जन्म को दान करे बोली। हां, यह तो ठीक पिताश्री, किंतु पुत्रर कर्तव्य है से निजर पिताकर वचन को सत्य सुचारू रूपे पालन करबा आवश्यक। आउ आम वंश रे जेते सब पूर्वज आछंती समस्त निज जीवन रे सत्य को अवलंबन करछंती और समस्त सत्य पथर अग्रसर होछंती। केही भी निज जीवन रे मिथ्या को अवलंबन करि नाथि। आउ जो व्यक्ति मिथ्यार अवलंबन करथाय तार परिणाम बहुत भयंकर होइता पिताश्री, बहुत भयंकर होइताय। तो पिताश्री, मते एथि भाई जमल को दिबाको अनुमति दियंतु पिताश्री, अनुमति दियंतु मते। पिता को बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र की सत्यपरायणता देखकर ऋषि ने आज्ञा दे दी। नचिकेता ने पिता के वचनों को निभाने के लिए यम सदन की ओर प्रयाण किया।
नचिकेता ने पिता की आज्ञा अनुसार यमराज के घर पर आकर पता लगाया तो मालूम पड़ा कि यमराज बाहर गए हुए हैं। तुम्हें किए एठाके कोन पे आछो? प्रणाम यमदूत। मु होची ऋषि बाजासुरଙ୍କ पुत्र नचिकेता आउ मु एठारे मो पितृ सत्य मो पितांकर आदेश पालन करी मु यमराज को साक्षात निमंते एठारे उपस्थित होई अछि। कृपया करी मते यमराज को साक्षात करबे अनुमति दियंतु यमदूत। किंतु यमराज वर्तमान उपस्थित नांती, तुम्हें जाओ और आसीबो। यमराज उपस्थित नांती? ठीक अछि, जे पर्यंत यमराज आसी नांती से पर्यंत मु एठी प्रतिज्ञा करी ताको पई मु प्रतिज्ञा करी। किंतु यमराज मु आसीबारे विलंब हबो, तुम्हें जाओ पोरछा आसीबो। मोर पितांकर आदेश अछि तो मते मु जेमिति हेले यमराज को साक्षात करबी। यमराज को साक्षात न करे पड़ी तो मु एठारु जिबी नहीं, एठारु मु जिबी नहीं। ठीक अछि वस्त, किंतु तुम्हें बहुत दुर्बल देखाउछो, बुझल करछो कि जे पर्यंत मु यमराज को साक्षात पाइनी से पर्यंत मो अन्न जल कोनोसी भी किछि द्रव्य ग्रहण करिबे नहीं। कृपया करी मते एठारे अनुमति दियंतु मु प्रतीक्षा करिया। ठीक अछि बालक, तुम्हें सेठारे अपेक्षा करो। केता को 3 रात्रि तक अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे दिन यमराज के लौटने पर घर के लोगों ने यमराज से कहा, हे बालक तमे किए एटा कोन पे आछो? प्रणाम धर्मराज। मु होची ऋषि बाजासुरଙ୍କ पुत्र नचिकेता। मोर पिता ऋषि बाजासुर विश्वजित नामक एक विशाल यज्ञ आयोजन करथिले आउ किंतु ए यज्ञ से ब्राह्मण मानकु मूल्यहीन संपद प्रदान करथिले तथा जराजीर्ण दुर्बल के दान करथिले। तो एहा देखि मु सही कर पालेनी, किंतु मोर पिता को निवारण मु करबा को प्रचेष्टा करिबारु मोर पिता मते प्रतिनिधित्व ही कहले जा मु तते जमक दान देउची। तेणु हे धर्मराज मो पितांकर पितृ सहित पालन करबे मते अपन निकट उपस्थित होई अछि। तीसरे दिन यमराज के लौटने पर घर के लोगों ने यमराज से कहा, साक्षात अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। साधु गृहस्थ उन अतिथि रूप अग्नि के दाह की शांति के लिए उसे जल पाद्यार्थ दिया करते हैं। अतएव हे वैवस्वत, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए जल ले आइए। अतिथि 3 दिनों से आपकी बाट देखता हुआ अन्न शन लिए बैठा हुआ है। अतएव आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वो शांत होगा। जिस अल्प बुद्धि पुरुष के घर पर अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि की सारी आशा और प्रतीक्षाएं
ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं के प्राप्त होने की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाला फल, उसकी संपत्ति, पुत्र, पशु, सत्य भाषण, यज्ञ और सारे पूर्त अर्थात कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनाने का पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण पुत्र नचिकेता, तुम पितृभक्ति देखी मो अत्यंत प्रसन्न। तमे 3 दिन धरी उपवास रखी मो पई अपेक्षा करथिबारु मु तुम पई कृतज्ञ जणाउची। जेहेतु तमे 3 दिन मो पई अपेक्षा करछ सेते मु तुम 3टी वर देबाकु चाहे। पुत्र मानो, पुत्र नचिकेता मानो। धन्य यमराज, धन्य। मु आपनक दर्शन पाई निजको धन्य मने करूची। जदि आपण मते वर देबाकु चाहुछंती ताहाले मते प्रथम वर एया दियंतु कि जे जेपरि मु जेबे मोर पिता पाखु जाई से मते पूर्व परि स्नेह करंतु आ मोर पर जदि क्रोध अछि ताकर पासेरि जाऊ। मते वरदान दियंतु यमराज, जेमति कि जेपरि जणे साधारण पिता तार पुत्र को स्नेह करताय ठीक सेहि परि भाबरे मो पिता मते मते स्नेह करंतु, मते स्नेह करंतु। वरदान दियंतु यमराज। तथास्तु पुत्र, तथास्तु। इस बात को सुनकर यमराज जल से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर दौड़े और अतिथि नचिकेता को पाद्यार्थ देकर आदत पूर्वक कहने लगे। यमराज के द्वार पर 3 दिन तक अतिथि भूखा पड़ा रहे। कितना बड़ा अपराध! प्राचीन भारत में अतिथि सेवा गृहस्थ का सबसे आवश्यक कर्म माना जाता था। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अतिथि को साक्षात नारायण मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। जो गृहस्थ अतिथि सेवा से शून्य है, उसके समस्त शुभ कर्मों को वह भूखा अतिथि ले जाता है। यमराज की बात को सुनकर सदा संतुष्ट नचिकेता ने यह सोचकर कि पिता को सुख पहुंचाना ही पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य है, यमराज से पहला वर मांगा। पितृभक्त बालक की पहली कामना पूर्ण हुई। नचिकेता ने इस प्रकार पिता का सुख संपादन कर फिर समस्त जीवों के मंगल के लिए स्वर्ग के साधन अग्नि तत्व को जानने के लिए यमराज से कहा। हे यमराज, जो मते द्वितीय बार रे कहंतु कि स्वर्गर लक्षण कौन आ जने साधारण व्यक्ति किपरि स्वर्ग प्राप्ति हे परिबो कहंतु मते यमराज। आ स्वर्ग साधन नि मते स्वर्ग प्राप्ति नि मते कोन साधन करबा, तार प्रणाली किपरि अवलंबन करबो, एहा मते विस्तार भाबे वर्णन करंतु यमराज, कहंतु यमराज। हे वत्स नचिकेता, मु तुम स्वर्ग यज्ञर ज्ञान तुम प्रदान करछि प्रभु। तथास्तु। नचिकेत अग्नि को स्वर्ग का साधन बतलाकर और उसकी कुछ और प्रशंसा करके यमराज ने नचिकेता से कहा, तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे यमराज, जेपर कि स्वर्ग विषय आपण वर्णना कले, किंतु यमराज से स्वर्ग पाई कोन बा लाभ? जो स्वर्ग सुख बहुत क्षणिक, से स्वर्ग पाई कोन बा लाभ? जदि यमराज सतर मते वर देवा चाहछे ताले मते आत्मार तत्व ज्ञान देतु, जोटा कि साधारण मनुष्य पाई दुर्लभ, सेही ज्ञान देतु यमराज। जोटा कि जीवन लक्ष्य, सेही ज्ञान देतु यमराज। आ किपरि भाबरे मो आत्मा परमात्मा विषय जानि परबी आ निज जीवनर परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करि परबी, मते तार उपदेश दियंतु यमराज, उपदेश दियंतु। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगो। पिता की प्रसन्नता का वर इस लोक के लिए और स्वर्ग के साधन अग्नि का ज्ञान परलोक के लिए वर कर नचिकेता सोचता है कि क्या स्वर्ग सुख में ही जीवन का परम कल्याण है? स्वर्ग से भी तो पुण्य आत्माओं का पुण्य क्षय होने पर वापस लौटना सुना जाता है। अतएव अब तीसरे वर से उस मृत्यु तत्व या आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिसके जानने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। ऐसा सोचकर आत्मा परलोक में जाता है या नहीं, मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, इस आत्मज्ञान के जटिल प्रश्नों को समझने के हेतु नचिकेता ने यमराज से कहा, यमराज मते आत्म तत्व विषय उपदेश दियंतु। यमराज कृपया कर मते आत्म तत्व विषय उपदेश दियंतु। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने सोचा, ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा ही बुद्धिमान है, कैसे गोपनीय तत्व को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त पात्र को ही बतलाना उचित है। अनधिकारी के समीप आत्म तत्व प्रकट करने से हित के स्थान में प्राय अनिष्ट ही हुआ करता है। इसलिए पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है।
ऐसा हे पुत्र नचिकेता मते बारंबार विवश कर नहीं ए प्रश्न बहुत दुर्लभ आत्मज्ञान विषय जानिया पई किंतु सामान्य देवता माने भी ये ज्ञान प्राप्ति होतनी तो साधारण ये निरीह मनीष माने केमति हे परिबे मते अन्य किछि मागि दियो पुत्र मते अन्य किछि मागि दियो अवश्य। सा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का बखान करके नचिकेता को टालना चाहा। नचिकेता विषय की कठिनता का नाम सुनकर घबराया नहीं। किसी विषय को जब नहीं बतलाना होता है तो सबसे पहले उसकी कठिनता का भय दिखलाया जाता है। यमराज ने भी परीक्षा के लिए यही किया, परंतु नचिकेता इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब की बार यमराज ने और भी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए। साधक की परीक्षा के लिए दो ही प्रधान शस्त्र होते हैं, एक भय और दूसरा लोभ। नचिकेता भय से नहीं डिगा, इसलिए अब यमराज ने दूसरे शस्त्र लोभ का प्रयोग उस पर किया। यमराज ने कहा, तुम क्या करोगे ऐसा वर लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को। शतायुश्च पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्त हिरण्यम श्वान भूमिर्महदायतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शर्दो यावदिच्छसि। 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र मांगो, गौ आदि बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भूखंड का राज्य मांगो, और इन सब को भोगने के लिए जितने वर्ष जीने की इच्छा हो उतने ही वर्ष जीते रहो। इतना ही नहीं, इसी के समान और कोई वर चाहो तो उसे और प्रचुर धन के साथ दीर्घ जीवन मांग लो। अधिक क्या, इस विशाल भूमि के तुम सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी सारी कामनाओं का इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूं। इसके सिवा जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों समेत और वाद्यों समेत जो सुंदर रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों को नहीं मिल सकती। मेरे द्वारा दी गई इन सारी रमणियों से तुम अपनी सेवा कराओ। परंतु हे नचिकेता, मुझे मरण संबंधी, मृत्यु के बाद आत्मा रहता है या नहीं, यह प्रश्न मत पूछो। हे महाराज, शतायु आयुष्य, शत शत पशु हाथी एवं असंख्य रमणीय यार की प्रयोजन जोटा कि बहुत क्षणिक। यही क्षणिक सुख भी कौन बा लाभ? जेपरिक जड़े व्यक्ति बहुत कष्ट साधन पर स्वर्ग जाए किंतु ताकू शेष परिशेष भौतिक जगत राशि पुणी कष्ट सहयोग पड़े। तो ये भोगर कौन बा फायदा? महाराज जदि मत सतरे आप वरदान देना चाहती दयाकोरी मत आत्मज्ञान तत्व दिंतु। मत महाराज मत आत्मज्ञान दिंतु। महाराज हे धर्मदेव, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मदेव मत आत्म दिंतु। हे भक्त श्रेष्ठ कहते हे सूर्यपुत्र मत आत्मज्ञान दिंतु। महाराज आत्मज्ञान दिंतु। हे पुत्र नचिकेता, तुम पितृभक्ति एवं तुम दृढ़ निष्पत्ति देखी मु तुम ऊपर प्रशंसा हेली। तुम्हें आत्मज्ञान नेबार योग्य हत। कह कौन तुम जानिया चाहो? कह मते। हे महाराज, ये ज्ञान पाई मु निजको बहुत गौरवान्वित मन करी। साधारण जीवन कल्याण रे ही प्रश्न शुणी साधारण जीवन कल्याण हेब। हे महाराज, मु प्रथम प्रश्न पचार चाहिए जेपरिक साधारण मनुष्य साधारण छोट पिला प्रश्न थाए जेपरिक शरीर कौन, आत्मा कौन, और आत्मा और शरीर एक भीतर पार्थक्य कौन कहते? महाराज कहतु। हाँ पुत्र, शरीर हूँ अनित्य। शरीर ही पंचभूत गढ़ा पुत्र। आत्मा हूँ नित्य। सब जाणी रख पुत्र, अनित्य और नित्य भितर भेद कौन? अनित्य हूँ समय अनुसार जहाँ विनाश होता है, जहाँ ह्रास पाई थाए, किंतु नित्य हूँ जे अज शाश्वत सर्वदा विद्यमान, जार विनाश हुए ना पुत्र समय अनुसार। अविनाशी तद्वति जेन सर्वविदत्तम विनाशम व्यस्य न कश्चित् कृतं हति। अर्थात आत्मा अविनाशी होते पुत्र, आत्मा को कहीं विनाश कर पारे नहीं। तामाने आत्मा अविनाशी, आत्मा के विनाश करि परिबा नहीं? हाँ पुत्र, आत्मा अविनाशी, आत्मा नित्य अजर शाश्वत सर्वदा विद्यमान अमर एवं पुरातन अटे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भवति वा भूय अजर नित्यं पुरा शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। शरीर मृत्युरे आत्मार मृत्यु हुए ना पुत्र। एपरि एक समय नथिला जेतले यह नथिला
भविष्य एपरि एक समय नथिबो जहा नथिबो तामाने यमराज आत्मा हम शरीर मध्य अछि तो आमे को काहे देखि पार नै यमराज आमे काहे देखि पार नै को यमराज अवश्य आत्मा एते सूक्ष्म जिनिस जे आम पंचभूत रे गठित एई चक्षु साहाय्य आमे आप देखि परिबा नै बालक्य सत भाग्यस्य सताधि कल्पितस्य च अर्थात आमे जदि आम केशर अग्रभाग को जदि आमे 10 भाग भाव रे जदि विभाजित करिबा परिणाम रे जहा बळिबो से आउती आत्मार आकार तामाने आत्मा एते सूक्ष्म हेले महाराज आपण जपरे कहिले शरीर अनित्य किंतु आत्मा नित्य तामाने जीवन मृत्यु पर शरीर तो सेठी पड़ी रहे ताले आत्मा रे कोन गति दे महाराज आत्मा तापर कोडे जाय महाराज हाँ पुत्र समग्र जगतर जटिल प्रश्न पचारि शरीर मृत्यु पर आत्मा रे कोन बे आत्मा कोडे जाए कहाँ से न मिसे वंशसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि देहि अर्थात गोटे मनुष्य गोटे शरीर जेपरि नूतन पुरातन पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक परिधान करिथाए सेही परि भाबरे आत्मा नूतन पुरातन शरीर त्याग करी नूतन शरीर ग्रहण करिथाए पुत्र वाह अद्भुत अद्भुत ज्ञान तामाने आत्मा गोटे शरीर त्याग करी अन्य गोटे शरीर प्रवेश करे रही जा पुत्र एतिके सरिनी पुत्र देहिना देहिस्मिन् तथा देहे कोमरंज वरंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतत्व न मुह्यति अर्थात आत्मा जेताले शरीर रे थाए बाल्यावस्था यौवनावस्था वृद्धावस्था परे मृत्यु को प्राप्ति होइଥାଏ पुत्र हेले महाराज मो मनरे गोटे संख्या उठी गला हेले आत्मा गोटे शरीर आ गोटे शरीर प्रवेश करे किंतु के निर्धारण करते एडी महाराज के याको निर्धारण करते अवश्य कल्पने विद्या नेत्रेण अर्थात जेपरि भाबरे आत्मा गोटे शरीर को जाई पुरुषर बीज साहाय्य मातृगर्भ रे आश्रय पाए एवं गोटे नूतन भौतिक शरीर प्राप्त होइଥାଏ एई समस्त जीव जगतर भौतिक कर्म को त्रिगुणात्मिक प्रकृति संपादित करଥାଏ पुत्र प्रकृति सेटा पुणी कोन महाराज सेटा कोन हाँ पुत्र प्रकृति होची परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण कर बहिरंग शक्ति आउ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण निर्धारण रे ए प्रकृति समस्त कार्य संपादन करଥାଏ पुत्र प्रकृति अनुसार ए सब कार्य संपादित होइଥାଏ तो यह भगवान को अधीन संपादित होइଥାଏ किंतु ये महाराज जन्म पर पुणी मृत्यु पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये जन्म मृत्यु चक्र कौन है महाराज जन्म मृत्यु चक्र हाँ पुत्र तम ये आत्मज्ञान प्रति लालसा देखि मते अत्यंत खुशी लागुଛି पुत्र हाँ पुत्र जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म बारंबार चक्र चलिଥାଏ कारण जीवात्मा अज्ञान थाए अज्ञान बसीभूत होई से केबे जीवन प्रथम लक्ष्य को केबे जानी पारेनी कौन का कर्तव्य ये जीवन रे से कौन पाई आसी कौन पाई जन्म मृत्यु चक्र से फसी जाउची केवल गोटे मनर लालसा जगु से जन्म मृत्यु चक्र फसी जाए पुत्र हेले महाराज ये जन्म मृत्यु चक्र रो बंधन रो कारण कौन कौन तो कृपा करी हाँ अवश्य मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मत अर्थात ए मनुष्य रो थिबा ए मन बंधन जगु अर्थात शरीर जेतले छोट बड़े जेतले गोटे पिला जन्म नै थाए तापरे बंधु बांधव एवं भौतिक वस्तु से संस्पर्श रे आसी से जीवन परम लक्ष्य को भूली जाए परम पुरुष भगवान को से भूली जाए तो द्वारा से शेष मुहूर्त रे भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करि पारे तो द्वारा से जन्म मृत्यु चक्र रे फसी जाई थाए एवं शेष रे मनर चेतना अनुଯାୟୀ जेपरि भाबरे जीवात्मा तार जीवन सारा जो चेतना रे से जाईची से चेतना रे से पर जन्म रे से भली शरीर प्राप्त होइते पुत्र हेले धर्मराज हे भक्त श्रेष्ठ हे सूर्यपुत्र मन बुद्धि ज्ञान आत्मा एक भीतर संपर्क नहीं महाराज कृपया कर मत पूरा विशेष भाव में वर्णना करो जेपरि मु गोटे साधारण बालक बुझी पारिबी हाँ पुत्र मु यहाँ को तुम गोटे उदाहरण दे बुझी पारिबी गोटे शरीर रूपक रथ तमे
भाव ताकू से चित्र को से दृश्य की भाव तमें शरीर रूपक रथ होची जीव एवं से सारथी होची आम बुद्धि से लगाम होची आम मन जोरा कि चंचलाती मन कृष्ण बहुत चंचल मन एवं से घोड़ा पांचटी जो लगी से इंद्रिय सदस्यता को तमें तुलना कर पुत्र वाह अद्भुत अद्भुत ज्ञान है यमराज अद्भुत ज्ञान भाई मोर जो धन्य मन करूची किंतु यमराज जड़े साधारण जीवर लक्ष्य कौन जीवर कौन कर्तव्य रहा आवश्यक जीवर कौन कर्तव्य जीव किपरि भगवान प्रति पार ए मन को किपरि नियंत्रित करवा किपरि जड़े साधारण जीवन नियंत्रित कर कहतु यमराज कहतु। हाँ वश्य ए जन्म मृत्यु चक्कर बाहर बहुत कष्ट किंतु कलिजुगरे यह असंभव नुहे हरि नाम केवलम नास्तेव 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 गति अन्यथा तेणु ये मंत्र समस्त उच्चारण करेंगे समस्त मत कहतु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तामने ए कलिजुगर तरिया पे साधारण जीव किपरि तरी परिबो ना हरि कृष्ण मंत्र जप करि पारो हेले यमराज मु तो गोटे बालक एपरि मो परे असंख्य बालक अछंती तो किपरि भाबरे मु ए हरे कृष्ण मंत्र जप करके परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्ति करी किपरि यमराज किपरि मु प्राप्ति करिबी तापाई व्यवस्था है सर चिपुट्ट इस्कॉन रो फाउंडर आचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन नामक एक संस्था प्रतिष्ठा करथिले देखो ए निरिया भक्त मानू देखो जदि एमान जदि भक्ति कर पाछनी ता तमे काहे कर परबेनी निश्चय कर बच्चा तमे निश्चय कर धन्य धन्य ए ज्ञानर महिमा ए ज्ञान पाई मु निजको बहुत गौरवान्वित मन करूची आज आपण मोर आखि खोल देले खाली मोर ने एठार उपस्थित समस्त छात्र मानकर आईएम स्टूडेंट मानकर आखि शेषरे मु समस्त को अनुरोध करी समस्त हरिनाम जप करंतु अन्यथा मु समस्त सावधान कर दूची हम सब देखु